नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना हाईकोर्ट का फैसला, दोबारा नहीं होगी बीपीएससी 70वीं पीटी। चारा घोटाले के 950 करोड़ वसूलेगी बिहार सरकार, एक्शन में सम्राट। कल पटना आ रहे शाह गोपालगंज से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। राहुल गांधी 7 अप्रैल को पहुंचेंगे बिहार, पटना में बारात कार्यक्रम। कांग्रेस नेता ने बीजेपी को जाहिलों की फौज बताया। मोदी कैबिनेट ने बिहार को दी बड़ी सौगात। अश्लील गानों पर एडीजी कुंदन कृष्णन का बड़ा बयान। गया में पुलिस पर हमला, लू की चपेट में पूरा बिहार, हेल्थ एडवाइजरी जारी। एसीएस एस सिद्धार्थ ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। अब खबरें विस्तार से। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एग्जाम दोबारा नहीं होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद गुरु रहमान ने कहा कि हमारे पास परीक्षा में धांधली के सबूत हैं, हम जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कैंडिडेट्स ने कहा कि 101 दिन से हम पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने कोर्ट को सभी सबूत दे दिए थे, हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें न्याय चाहिए। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते प्रारंभिक एग्जाम रद्द करने और दोबारा कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी। देश का चर्चित चारा घोटाला की राशि अब तक बिहार सरकार को वापस नहीं मिली है। इस घोटाले में 950 करोड़ की राशि का गबन हुआ था। लालू यादव सहित कई लोगों को सजा भी हुई थी, लेकिन अब तक गबन हुई राशि बिहार सरकार को नहीं मिली है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अब इस राशि को लेकर बिहार सरकार गंभीर है। सरकार सभी चीजों को देख रही है ताकि गबन हुई राशि बिहार सरकार को वापस मिल जाए। सरकार कोर्ट जाने से लेकर एजेंसियों से संपर्क साध सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश के साथ घोटाले में गबन की गई राशि भी बिहार सरकार के खजाने में वापस लाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उसमें सीबीआई विफल रही। अब बिहार सरकार चुनावी साल में एक बार फिर से 29 साल बाद इस मुद्दे पर गंभीर दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर 29 मार्च को बिहार आएंगे। 29 और 30 मार्च को 2 दिवसीय दौरे के दौरान वे कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें मुख्य रूप से 30 मार्च को गोपालगंज में वे एक राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह के इस दौरे को बिहार विधानसभा चुनाव के शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले गोपालगंज से अमित शाह पहली सियासी रैली कर जहां एनडीए को मजबूत करने की हुंकार भरेंगे। 2 दिवसीय बिहार दौरे के तहत गृह मंत्री 29 मार्च को रात 8 बजे पटना आएंगे। 30 मार्च को गृह मंत्री बापू सभागार में 11 बजे से आयोजित सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। विभाग की ओर से पैक्स से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं का शुभारंभ कर कुछ नई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दिन के 12:30 बजे वे पटना से गोपालगंज के लिए रवाना होंगे, जहां रैली को संबोधित करेंगे। वहीं शाम में फिर से वे पटना आएंगे और राजकीय अतिथिशाला में एनडीए की बैठक होगी। कांग्रेस ने बिहार को लेकर बड़ी तैयारी करनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार दौरे पर आएंगे। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी लगातार राज्य पर फोकस किए हैं। उनका इस वर्ष का यह तीसरा बिहार दौरा है। इसके पहले वे 18 जनवरी और 5 फरवरी को बिहार का दौरा कर चुके हैं। इस वर्ष के 4 महीनों में वे तीसरी बार बिहार आ रहे हैं और खासकर संविधान से जुड़े विषयों पर दलितों, पिछड़ों को एकजुट करने की बड़ी पहल कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस के सीनियर नेता शकील अहमद खान ने बीजेपी को जाहिलों का फौज कहा है। पटना में पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसमें टॉप टू बॉटम सिर्फ जाहिल भरे हुए हैं, इन्हें न्याय संगत काम करना नहीं आता है। इनके शासन में हर रोज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान का गला घोटने का काम किया जा रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि आज से पार्टी हर घर कांग्रेस का झंडा अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हमारे कार्यकर्ता हर घर में कांग्रेस का झंडा लगाएंगे। कांग्रेस समर्थित लोग गांव, घर, कस्बे में भी झंडा लगाएंगे। हर कांग्रेसी अपनी गाड़ी में पार्टी का झंडा लगाकर चलेंगे। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारे कार्यकर्ता आजादी से लेकर अब तक के कांग्रेस की विरासत से जुड़े रहें। मोदी कैबिनेट बैठक में बिहार के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कोसी मेची अंतर राज्य
राज्य लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की कुल लागत 6,282.32 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार 3,652.56 करोड़ की सहायता देगी। पूर्वी कोसी मुख्य नहर का 41.30 किलोमीटर पुल निर्माण और 117.50 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा, जिससे खरीफ सीजन में 2,10,516 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा पटना आरा सासाराम 4 लेन को भी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि कोसी बराज में मेची नदी तक यह परियोजना 117.5 किलोमीटर लंबी होगी। इस योजना के तहत वीरपुर से फारबिसगंज तक मुख्य पूर्वी नहर पर किशनगंज के मेची नदी तक विस्तार किया जाएगा। विधायक गोपाल मंडल पर अब बिहार पुलिस की पैनी नजर है। बिहार पुलिस ने गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। इस मामले में उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल होली मिलन समारोह में अश्लील गाने पर डांस करने और अश्लील हरकत करने के आरोप में गोपाल मंडल पर एफआईआर दर्ज हुआ है। इस मामले में पुलिस मुख्यालय के एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि बिहार पुलिस की विधायक गोपाल मंडल पर पैनी नजर है। उन्हें इस मामले में बेल लेना होगा। बेल नहीं लेने पर विधायक पर कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि एडीजी ने बताया कि विधायक पर जो धाराएं लगी हैं उसमें उनको आसानी से बेल मिल जाएगा, लेकिन अगर वे बेल नहीं लेते हैं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। बिहार में एक बार फिर पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। गया जिले के परैया थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। मुबारकपुर गांव में बंधक आसिफ कुमार को छुड़ाने गई पुलिस पर चौकीदार के बेटे और परिजनों ने हमला कर दिया। इस हमले में एएसआई बाबू पासवान और महिला सिपाही प्रिया कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए। एएसआई की दोनों हाथों में गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को हुई, जिसके बाद मौके पर परैया थाने के अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया। आरोप है कि मुबारकपुर गांव के चौकीदार सुरेश पासवान का बेटा बैजनाथ पासवान वहां मौजूद था, जो शराब की नशे में धुत था। पुलिस ने बंधक आशिक कुमार को छुड़ाने का प्रयास किया। इसी दौरान बैजनाथ और उसके परिजनों ने पुलिस टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हालांकि पुलिस टीम बंधक आशिक कुमार को किसी तरह अपने साथ थाने ले आई। मार्च का महीना खत्म हो रहा है, ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अब हॉट डे और लू का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पूर्वी बिहार और आसपास के जिलों को छोड़कर अधिकांश हिस्सों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भागों में हवा की दिशा पूर्वा रह सकता है। गर्मी के कारण लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि बारिश कब होगी। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कोई भी पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है। अगले 1 सप्ताह तक बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। आगे और गर्मी बढ़ने की संभावना है। इधर बदलते मौसम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी में स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव हो सकता है। गर्मी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है। एस सिद्धार्थ का कहना है कि ये टिप्पणियां जानबूझकर एक सरकारी अधिकारी के रूप में उनके काम में बाधा डालने के लिए की गई है और इसका उद्देश्य उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाना है। मामला तब सामने आया जब एस सिद्धार्थ को उनके एक दोस्त ने यूट्यूब चैनल के एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की जानकारी दी। एस सिद्धार्थ की पत्नी को लेकर 2 बार नकारात्मक टिप्पणियां की गई। उसने लिखा, एस सिद्धार्थ की वाइफ की भी जांच कराई जाए, वही वसूली करती है। सिद्धार्थ की जगह इस टिप्पणी के बाद सिद्धार्थ ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।